हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आई होप कि आप सभी लोग एकदम सही सलामत होंगे। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर किया है हमारे फ्रेंड श्वेता ने, तो स्पेशल थैंक्स टू श्वेता। एंड ये एक बैंगलोर के बहुत ही जाने माने आईटी कंपनी की हॉन्टेड इंसिडेंट है, उसके ऊपर ही बेस्ड है ये स्टोरी, जो श्वेता के कुछ कलीग्स ने खुद एक्सपीरियंस किया है जब वो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। और मैं उस कंपनी का नाम नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का बदनामी हो। तुम लोग बस इसे एक स्टोरी के हिसाब से सुनो और मजे लो। ये बात है लगभग 10 साल पहले की, साल 2014। बैंगलोर के एक जाने माने आईटी कंपनी के ऑफिस में रात के करीब 10 बजे नाइट शिफ्ट के एम्प्लॉयज चुपचाप अपना अपना काम कर रहे थे। एक न्यू लेडी एम्प्लॉय पूजा वॉशरूम जाने के लिए उठती है। वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, जो लोकेटेड था एक काफ़ी आइसोलेटेड कॉर्नर में। और वॉशरूम से पहले पड़ता था कैफेटेरिया, फिर एक हॉल जहां बस 2 जेरोक्स मशीन और कुछ प्रिंटर्स रखे हुए थे जो एम्प्लॉयज खुद यूज करते थे। पूजा ने अभी कैफेटेरिया क्रॉस कर लिया था और अभी वो उस हॉल के सामने से गुजर रही थी। एकदम सन्नाटा, पूजा को बस अपने फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी। अचानक से एक आवाज आती है जेरोक्स मशीन की। पूजा चौंक जाती है और वो देखती है कि मशीन अपने आप चल रही थी और पेपर शीट्स खुद ब खुद निकल रहे थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, बट फिर उसने खुद जाकर चेक किया और उसने देखा कि जेरोक्स मशीन का स्विच किसी ने ऑन ही छोड़ दिया था। पूजा स्विच ऑफ कर देती है और अपने मन ही मन कहती है, डरा ही दिया था यार एकदम से। ये कहकर वो फिर से वॉशरूम की तरफ जाने लगती है, लेकिन बस 4 कदम चलने के बाद वो रुक जाती है और तुरंत पीछे मुड़ के देखती है। उसे ऐसा लगता है कि उसने अपने फुटस्टेप्स के अलावा भी किसी और का फुटस्टेप सुना हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई ठीक उसके पीछे पीछे चल रहा था और उसके पीछे मुड़ते ही गायब हो गया। पूजा को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये उसका भ्रम है या फिर कोई कोवर्कर मजाक कर रहा है। वो एक बार जोर आवाज में कहती है, कौन है, कौन है उधर। कोई जवाब नहीं आता। फिर पूजा मन ही मन कहती है, जल्दी से वॉशरूम से वापस जाकर मैं सबकी खबर लूंगी, आज बहुत ज्यादा ही प्रैंक करने का मन हो रहा है किसी को। ये कहकर वो फिर से वॉशरूम की ओर जाने लगती है। वो बस पीछे मुड़ के 2 कदम चलती है कि उसे एक आवाज आती है, जिसे सुनकर प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जेरोक्स मशीन फिर से अपने आप चल रहा है, जिसको बस 1 मिनट पहले पूजा ने खुद बंद करके उसका प्लग निकाल दिया था। ये देखकर पूजा को पूरे शरीर में गूज़बम्स आ जाते हैं और वो डर के मारे चिल्लाते हुए भाग जाती है अपने वर्क एरिया में और सबको इस इंसिडेंट के बारे में बताती है। ये सब कुछ सुनकर एक पुराना एम्प्लॉय राजेश हंसकर कहने लगता है कि फाइनली तुमने भी महसूस कर ही लिया, लेकिन चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेगी। वो इसी ऑफिस की एक पुरानी एम्प्लॉय है। पूजा पूछने लगती है, क्या महसूस कर लिया, कौन कुछ नहीं करेगा, क्या कह रहे हो यार ये सब तुम, आखिर क्या राज है इन सारे हैपनिंग्स के पीछे। इसके बाद राजेश ने जो कुछ भी कहा उसे सुनने के लिए पूजा बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े एक कंपनी के ऑफिस में ऐसा कुछ भी हो सकता है। राजेश कहने लगता है, कुछ सालों पहले इसी फ्लोर में एक प्रिया नाम की लड़की काम करती थी नाइट शिफ्ट में, और हर शाम को वो हमेशा सबसे पहले ऑफिस आ जाती थी। हम लोग रोज आकर देखते थे कि प्रिया अपने डेस्क पर बैठी हुई है, जो एकदम कॉर्नर में था, और चुपचाप अपना काम कर रही है। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी और ना ही किसी पार्टी में जाती थी या फिर किसी इनविटेशन में। हमेशा चुपचाप रहती थी और उसका शिफ्ट खत्म होते ही ऑफिस से बाहर निकल के जैसे मानो कि गायब ही हो जाती थी। सबको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है या फिर उसकी काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड इशू है, इसीलिए शायद वो किसी से बात नहीं करती है। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि प्रिया को कभी भी कंपनी के किसी भी मीटिंग में बुलाया नहीं जाता था और ना ही सीनियर एम्प्लॉयज कभी उसके बारे में बात करते थे। ये बात राजेश और उसके कोवर्कर्स को बहुत ज़्यादा अजीब लगा। उन्होंने सोचा कि पूजा को डायरेक्ट जाके हम लोग पूछ लेते कि एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन उस दिन उनका शिफ्ट खत्म हो गया था
और प्रिया ऑलरेडी जा चुकी थी। राजेश और बाकी के लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, हम लोग कल प्रिया से बात कर लेंगे, कल पूछ लेंगे उससे। दूसरे दिन जब राजेश ऑफिस आता है तो वो देखता है कि सब लोग अपने अपने डेस्क पर बैठे हुए हैं और उसे ही देख रहे हैं। वो थोड़ी देर के लिए सोचने लगता है कि ये लोग ऐसे क्यों घूर रहे हैं मुझे। फिर जब राजेश प्रिया के डेस्क की तरफ देखता है तो वो सब कुछ समझ जाता है। वो देखता है कि प्रिया अपने डेस्क में नहीं है। प्रिया के काम ज्वाइन करने के बाद ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आज पहला दिन था जब प्रिया ने ऑफिस आने में लेट किया हो। बस इतना ही नहीं, बल्कि प्रिया उस दिन ऑफिस आई ही नहीं। और उसके बाद 1 हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, बट प्रिया ऑफिस नहीं आई। राजेश ने एक कोवर्कर से पूछा कि इतने दिनों से प्रिया कहाँ है, वो काम पे क्यों नहीं आ रही है, क्या उसने काम छोड़ दिया। राजेश ने अपने एक सीनियर से भी पूछा तो उसका सीनियर कहने लगा, राजेश तुम किसकी बात कर रहे हो यार, प्रिया नाम की एक लड़की तो बहुत सालों पहले यहाँ काम करती थी, लेकिन लगभग 5 साल पहले उसने रिजाइन कर दिया था, उसने जॉब छोड़ दिया था, शायद उसे कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी। राजेश कहने लगता है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है, मैंने और बाकी के नाइट शिफ्ट्स के एम्प्लॉय ने सभी ने देखा है उसे अपने डेस्क पे बैठ के काम करते हुए। राजेश के सीनियर कहने लगते हैं, तुम लोगों को ज़रूर कोई गलतफहमी हुआ है, अगर फिर भी तुम्हें विश्वास नहीं होता तो ये लो, ये फाइल, ये प्रिया का फाइल है और इसमें उसके सारे डिटेल्स है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 5 साल पहले ही उसने रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद उसने इस कंपनी में ज्वाइन भी नहीं किया है। फाइल पढ़ने के बाद राजेश को बहुत तगड़ा शॉक लगता है। उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन वो मन ही मन ठान लेता है कि इस राज का असली सच्चाई जान कर ही रहूंगा मैं। प्रिया के डिटेल्स में एक पेइंग गेस्ट का एड्रेस मिलता है। एक संडे को राजेश चला जाता है प्रिया का पता लगाने। बैंगलोर के टाइट ट्रैफिक से होते हुए लगभग 2 घंटे बाद वो पहुंच जाता है उस पेइंग गेस्ट के एड्रेस में। डोर पे नॉक करता है। एक बुढ़ी औरत बाहर आती है। राजेश पूछने लगता है प्रिया के बारे में। एक फोटो भी दिखाता है जो उसे प्रिया के फाइल में मिली थी। वो औरत कहती है, ये कौन है बेटा, इस लड़की को तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, यहाँ रहना तो दूर की बात है, इसको मैं पहली बार देख रही हूँ। राजेश थोड़ा और जोर डालता है और कहता है, लेकिन फाइल में यही एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन उस बुढ़ी औरत की जवाब बदलती नहीं है। वो फिर से प्रिया को पहचानने से इनकार कर देती है। राजेश अपने एक दोस्त को लेकर निकल जाता है प्रिया के गांव की ओर, जो बैंगलोर से करीब 75 किलोमीटर दूर था। पहुंचते पहुंचते लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। राजेश और उसका दोस्त फाइनली प्रिया के घर के सामने खड़े थे और उन्होंने एक राहत भरी सांस ली। और राजेश अपने दोस्त से कहने लगता है, अभी थोड़ी देर में प्रिया आएगी बाहर और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। 2 लोग बाहर निकल के आते हैं, एक औरत और एक आदमी। दोनों लगभग 50-55 साल के थे। देख के ही समझ आ गया था कि ये प्रिया के माता पिता हैं। राजेश पूछने लगता है, क्या प्रिया है घर पे? वो काफ़ी दिनों से ऑफिस नहीं आई है, हमने सोचा शायद उसकी तबीयत खराब है या फिर ऐसा क्या हो गया कि इतने दिनों से वो ऑफिस नहीं आ रही है। राजेश की ये सब बातें सुनकर प्रिया के माता पिता कुछ देर के लिए एकदम थम से जाते हैं। उनका फेस एकदम पेल पड़ जाता है और वो लोग थोड़ी देर के लिए राजेश और उसके दोस्त को घूरते रहते हैं। प्रिया के मम्मी के आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो दुख भरी आवाज में कहने लगती है, बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, ये बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि प्रिया तो 5 साल पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मर गई है। राजेश को खींच के घर के अंदर ले जाती है और प्रिया की तस्वीर दिखाती है जो दीवार पे लगा हुआ था, जिसमें माला लगा हुआ था। और अगर ये देखकर भी यकीन ना हो तो ये देखो उसका डेथ सर्टिफिकेट और खुद ही डेट देख लो इसमें। ये सब देखकर राजेश और उसके दोस्त का दिमाग हिल जाता है। वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। प्रिया के बारे में सोच के दोनों के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इस इंसिडेंट के दूसरे दिन से राजेश और उसके दोस्त दोनों को लगभग 1 हफ्ते तक बहुत तेज बुखार रहता है। फिर जब तबीयत थोड़ी ठीक होती है, राजेश ऑफिस जाता है और अपने टीम लीडर को सब कुछ बता देता है। ये सब सुन के टीम लीडर भी शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि शायद ये लड़की प्रिया, उसे अपने काम से काफ़ी लगाव था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब घर से बिलोंग करती थी। उसके मन में कई सारे ख्वाहिशें थी
जिन्हें वो इस जॉब के थ्रू पूरा करना चाहती थी। लेकिन उसका बैड लक था कि एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई और शायद इसीलिए अभी भी उसकी आत्मा इस ऑफिस में आती है। अभी भी उसकी आत्मा को इस ऑफिस से लगाव है और कई एम्प्लॉयज ने पहले भी रिपोर्ट किया है, कभी जेरोक्स मशीन का खुद से चल पड़ना तो कभी कोई चेयर खुद ब खुद इधर से उधर हो जाना। लेकिन हाँ, आज तक किसी का भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ है सिवाय डर लगने के। इन सब घटनाओं के पीछे एक और भी कारण हो सकता है। ये पूरा ऑफिस जिस एरिया के ऊपर बना हुआ है, कहा जाता है कि यहाँ पर सालों पहले एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। जब ऑफिस बना गया तो सारे कब्र तोड़ दिए गए और लोकल्स का कहना है ऐसा करने की वजह से सारे आत्माएं डिस्टर्ब हो गई है और इसी वजह से ऑफिस में आए दिन कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती है। तो दोस्तों, ये था आज की स्टोरी। आई होप कि स्टोरी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अपना अपना ओपिनियन। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई स्टोरी है और आप लोग चाहते हो कि हमारे इस चैनल पे हम शेयर करें, तो आप लोग मुझे मेल करके सेंड कर सकते हो। आप लोग वॉइस मैसेज या फिर लिख के जैसा मर्जी वैसे सेंड कर सकते हो। मेरा मेल आईडी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ ऐसे किसी दूसरे स्टोरी के साथ। तब तक अपना अपना ध्यान रखना और भगवान के ऊपर भरोसा रखना। चलो, बाय बाय।